यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में रूसी हमले में काफ़ी तबाही मची है। राजधानी कीव के बाद चेर्निहिव ऐसा इलाका है, यहाँ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं। रूसी हमले में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की मौत हुई, साथ ही यहाँ का स्टेडियम भी तहस नहस हो गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर का स्टेडियम, खेल के इस मैदान को भी रूस ने जंग का मैदान बना दिया। रूस की तरफ से जो बम गोले दागे गए, उसकी वजह से जो मैदान के बीचों बीच जो है वो तकरीबन 15 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है। और इसी हमले में जो यहाँ स्टेडियम के जो स्टैंड है वो इस तरह से नित नाबूद नजर आता है, जहाँ अब मलबों को हटाने का जो काम है वो चल रहा है। इस स्टेडियम की खासियत ये है कि यहाँ पे न सिर्फ फुटबॉल का ग्राउंड है बल्कि रेसिंग ट्रैक भी है यहाँ पर, जिस पर दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं जो है और जो प्रैक्टिस है वो होता रहा। ये इलाका चेर्निहिव का ये कहा जाता है कि इस इलाके से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो आते हैं यूक्रेन के। एक तो कीव का इलाका है जो कि राजधानी है, उस इलाके से ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं, और दूसरा इलाका ये है जो कि चेर्निहिव का इलाका है, और यहाँ बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं वो आते थे। और इसलिए इस स्टेडियम का ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि ये सब उनके लिए प्रैक्टिस की जगह रही है, प्रतियोगिता की जगह रही है। ये भी कहा जाता है कि जो 700 लोगों की मौत इस शहर में हुई रूसी आक्रमण की वजह से, उसमें एक अच्छी खासी तादाद खिलाड़ियों की भी है। कई खिलाड़ियों की जान जो है वो अलग अलग हमलों में, अलग अलग इलाकों में हमलों की वजह से चली गई। तो ये जो स्टेडियम है इसकी हालत क्यों हुई ऐसी, ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो एक सिविल इलाका है, एक नागरिक ठिकाना है। यहाँ से कोई सैन्य गतिविधि नहीं हो रही थी जैसा कि यूक्रेन का कहना है, फिर भी इस इलाके को निशाना बनाया रूस ने। अहम बात यह है कि जो बेलारूस का जो बॉर्डर है वो यहाँ से इस शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो पहला थ्रस्ट, जो हमले का जो पहला जो झटका है वो इस शहर को उठाना पड़ा, क्योंकि पूरे असलहों और पूरी तैयारी के साथ जो रूसी सेना है वो जब आगे बढ़ी बेलारूस बॉर्डर से, तो ये शहर सबसे पहले उसके निशाने पर आया, जहाँ उसने तकरीबन 40 दिनों तक अलग अलग इलाके को घेरे रखा और कुछ इलाकों को अपने कब्जे में रखा। शहर में बहुत सारे ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जहां पे भारी नुकसान हुआ है, और वहां से तकरीबन लाखों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ से वो माइग्रेट होकर चले गए हैं, पलायन होकर चले गए हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने शरण जो है वो ली है। तो एक काफ़ी नुकसान इस शहर को, हालांकि इस शहर से सेना आगे ना बढ़े रूस की, इस वजह से कई सारे पुलों को खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया, ताकि टैंकों का जो मूवमेंट है, बख्तरबंद गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाए, और जो रसद और जो असलहे लेकर रूस की सेना आई थी उसमें एक तरह से रुकावट पैदा हो, और अपनी इस रणनीति में जो यूक्रेन की सेना है वो कामयाब हुई। रूसी सेना को इस शहर और इस इलाके से लौटना पड़ा है। हालांकि जिस तरीके से बेलारूस बॉर्डर से इस इलाके की नज़दीकी है, हमले का खतरा हर वक्त बरकरार रहता है। और जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था वो आपको नीचे से दिखाता हूँ कि किस तरह से तकरीबन 15 फीट जो गहरा गड्ढा है वो बम शेल की वजह से ये हुआ है, और किस तरीके से ये जो पूरा जो स्टैंड है वो मलबे में तब्दील हो गया है। तो ये एक निशानी, एक नमूना कि रूस के हमले की जो गंभीरता और जो मारक क्षमता है वो क्या रही। यहाँ फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ इस जगह को फिर से शेप में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगेगा, और इस बीच जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि फिर से जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने मनोबल से फिर से दोबारा से उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस स्टेडियम के इन मलबों की तस्वीरों के साथ, और यहाँ जिस तरीके से इसे फिर से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, एक शुरुआत हुई, अभी लंबा वक्त लगेगा। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। उमाशंकर सिंह, चेर्निहिव शहर से, NDTV इंडिया के लिए।